वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 381 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 381 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2006 में, 2007 में, 2008 में, इनमें से कोई नहीं। 27 सितंबर 2006 को, 15 अक्टूबर 2007 को, 1 जनवरी 2008 को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 27 सितंबर 2006 को किया गया। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को किया गया। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, 9 सदस्य होते हैं अन्य प्रधानमंत्री के अलावा। ये टोटल 10 मेंबर हो गए। अब इन 9 में से एक उपाध्यक्ष होता है, एक सदस्य। ठीक है, तो टोटल 10 मेंबर, 9 अन्य सदस्य, 9 में से एक उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय, निम्नलिखित में से किस जिले में संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान है? वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ या आगरा? चित्रकूट में, ऑप्शन नंबर सी। तो चित्रकूट जिले के राजापुर गांव संत और गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली है। चित्रकूट जिले का राजापुर गांव, और उन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की। अब एक प्रश्न यह है, रामचरितमानस लिखी गई पाली भाषा में, अवधी भाषा में, प्राकृत भाषा में, इनमें से कोई नहीं। कल का टेस्ट अगर दिखा हुआ तो करेक्ट कर लीजिएगा इसको। देखिए, अवधी में लिखी थी। तो रामचरितमानस या तुलसी रामायण तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है और यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है, अवधी। वर्तमान में कितने बाघ अभ्यारण्य है? बाघ यानी टाइगर, अभ्यारण्य यानी रिजर्व, कितने हैं? 53 हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, भारत में जो है 53 बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व एक कानूनी रूप से घोषित संरक्षित क्षेत्र है जो अपने प्राकृतिक वातावरण में धारीदार बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। ठीक है, धारीदार बड़ी बिल्ली यानी टाइगर। अब एक प्रश्न यह, भारत में प्रोजेक्ट चीता आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात नहीं हो रही है, चीते की बात हो रही है। प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में है। ये भी कोविड के बाद का साल यानी वर्ष 2022 में। देखिए, भारत में प्रोजेक्ट चीता औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2022 को चीतों की आबादी को बहाल करने के लिए शुरू हुआ, जिन्हें 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया भारत में। और इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का स्थानांतरण किया गया। ठीक है, कई दिन तक न्यूज में था, ये समाचारों की सुर्खियों में था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित कई चीतों का निवास स्थान है? अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में था। कौन सा है? मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित कई चीतों का निवास स्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुई थी। श्योपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजय, निम्नलिखित में से किस राज्य में राहतवाड़ी केंद्र खोला गया है? राहतवाड़ी केंद्र खोला गया है उत्तर प्रदेश में, सी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश में राहतवाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ और यह बहु खतरनाक परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के एक भाग के रूप में आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अफ्रीकी चीते की स्थिति क्या है? देखिए, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अगर अफ्रीकी चीते की स्थिति अति संकटग्रस्त होती तो भारत में वहां से क्यों लेकर आते? यह विलुप्त हो गया होता तो कहां से आ पाता? तो वुल्नरेबल ही होगा वो, सुवेद, ए बी है इसका आंसर। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अफ्रीकी चीता जो है वो वुल्नरेबल है, सुवेद है।
और IUCN की रेड लिस्ट जानवरों, कवक, पौधों की प्रजातियों के बीच विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संसाधन है। वुल्नरेबल का मतलब है एक ऐसा जीव जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन उनकी संख्या काफी है, लेकिन घट रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब लॉन्च किया गया था? एक आधा योजना मैच वैच करने के लिए पूछ लेती है यूपी के एग्जाम में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वर्ष 2016 की। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मंत्रालय भी याद रखिएगा। योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया इसको, और इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा कब? यह हो चुका है 31 दिसंबर 2023 को, 1 जनवरी 2024 को, 26 जनवरी 2024 को या 22 जनवरी 2024 को। देखिए, ना 31 ना 1 अभी तक तो हुआ नहीं है, वरना न्यूज़ बन जाती। और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री कहीं और बिजी रहेंगे गणतंत्र दिवस की परेड में, तो इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या होना चाहिए? 22 जनवरी 2024। देखिए, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विष्णुपद मंदिर जो कि फल्गु नदी के तट पर स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? पटना, गया, दरभंगा, वैशाली, ये सारे के सारे बिहार के जिले हैं, और ये है गया में। विष्णुपद मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है और बिहार के गया जिले में स्थित है। अंत्योदय अन्न योजना से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसे दिसंबर सन 2000 में लॉन्च किया गया और यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक हिस्सा है। कौन सा इसमें सही है? बिल्कुल, सन 2000 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स, ये है इसका आंसर। तो दिसंबर 2000 में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना लाखों गरीब परिवारों को अधिक से अधिक सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने हेतु सरकार की एक प्रायोजित योजना है। यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक हिस्सा है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम लॉन्च किया गया था? 2013 में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में स्थापित किया गया, और यह गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न पर सब्सिडी देकर किफ़ायती और अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ला पाल्मा द्वीप जहां 50 वर्षों में पहली बार कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ला पाल्मा द्वीप 50 वर्षों में पहली बार, इटली में तो होते ही रहते हैं भूकंप, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट, तो इटली नहीं होगा इसका आंसर। 50 वर्षों में पहली बार हुआ, स्पेन में है ये। कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी 50 वर्षों में पहली बार फूटा, ये आखिरी बार 1971 में फूटा था। और ला पाल्मा कैनरी द्वीप स्पेन का सबसे उत्तर पश्चिमी द्वीप है। नंबर 15 है। कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है ये? कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में स्थित है, ये है इसका आंसर। कलक्कड़ मुंडन थोराई टाइगर रिजर्व के बारे में जाने तो हाल ही में तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने इस टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट यानी इंसेक्ट प्रजाति देखी है। इसे आखिरी बार 127 साल पहले 1893 में श्रीलंका में देखा गया था। और ये सन कौन सी है? जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और इसे 1988 में मौजूदा और निकटवर्ती कलक्कड़ मुंडन थोराई टाइगर रिजर्व अभ्यारण्यों को मिलाकर बनाया गया था। इसे इसे तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, कलक्कड़ मुंडन थोराई। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की वनस्पति है? ये प्रश्न पूछने का तरीका कुछ और भी हो सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं। ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, सदाहरित वन या वर्षा वन नहीं।
इनके लिए 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए पर्णपाती वनों के लिए, और उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के लिए 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी इनको बोलते हैं इंग्लिश में, भारत में सबसे सामान्य प्रकार के वन है, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है। और इन वनों को मानसूनी वनों के रूप में भी जाना जाता है, और ये पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। शुष्क गर्मियों में इस प्रकार के वन के पेड़ लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लौह अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है? सभी को पता होगा इसका आंसर, रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ में है लौह अयस्क, और गोंडवाना में है कोयला। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है वो भारत की पहली रूपांतरित तलछटी चट्टानें हैं। इसमें इन्हें धारवाड़ प्रणाली का नाम दिया गया क्योंकि इनका अध्ययन सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में किया गया था, लेकिन वे अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, दिल्ली और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। धारवाड़ की चट्टानों में लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी सभी प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% मिलेगा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। केंद्रीय जल आयोग के संबंध में दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? यह वर्तमान में केवल जल शक्ति मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। भारत सरकार का पदेन सचिव इसका अध्यक्ष होता है। ये केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट अधिकतर गलती हो जाते हैं। क्या गलत है यहाँ पर? बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, यह वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। तो पहला वाला गलत है क्योंकि वो केवल वाला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा वाला सही है, भारत सरकार का पदेन सचिव इसका अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मेंबर नहीं है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मेंबर श्रीलंका तो होगा ही होगा, नहीं है, अपने को ढूंढना है। मॉरिशस भी है। बताइए, भारत नहीं है, बांग्लादेश नहीं है? भारत तो होगा ही, वरना ये प्रश्न क्यों पूछा जाता। बांग्लादेश नहीं है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस शामिल है। भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। तो बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसमें पाकिस्तान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है, भूटान भी नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो है वो याद रखना है आपको। 20वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा होकरसर आर्द्रभूमि या होकरसर वेटलैंड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़। होकरसर वेटलैंड यह है जम्मू कश्मीर का। होकरसर आर्द्रभूमि, इसे कश्मीर की रानी आर्द्रभूमि के रूप में भी जाना जाता है। होकरसर, जिसे होकेरा अभी कहा जाता है, एक निर्दिष्ट रामसर साइट है जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह झेलम बेसिन से सटी एक प्राकृतिक बारहमासी आर्द्रभूमि है। इसे दूध गंगा नदी, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है, उससे पानी मिलता है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। धन्यवाद।